एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग ने देखे, बराबर है। आप भी देखते हैं उसका टाइप्स। सो पहला टाइप है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, एज द नेम इंडिकेट्स। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, इधर आपके फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स में कौन? आप, आपकी बीवी बच्चे, आपके माँ बाप, भाई भाभी बहन वो नहीं आते। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। Group health insurance, as the name indicates, here you can cover many of the people, that is you and your employees. Okay, critical illness insurance, कैंसर वगैरह है तो उसके लिए आप अलग से पॉलिसी निकाल सकते हो। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, तो एज अबाउ 60 वालों का जो इंश्योरेंस निकलता है वो। मैटर्निटी एंड न्यूबॉर्न इंश्योरेंस, सुकन्या योजना मैंने आपको बोली, बराबर है। तो एक माँ जब प्रेग्नेंट है तभी उसका इंश्योरेंस निकल सकता है, और वो बच्चा जो पैदा हुआ है उसका भी इंश्योरेंस निकल सकता है। Then personal accident insurance, as the name indicates, risk management and insurance decision. Yes, अब साला लोचा है कि कौन सा पॉलिसी ले, कैसे पॉलिसी ले, क्या करे क्या नहीं। इधर जरूरत किसकी पड़ती है आपको? इंश्योरेंस एजेंट की, बिकॉज ही विल गाइड यू एज पर योर फैमिली बैकग्राउंड, एज पर योर इनकम्स, एज पर योर एक्सपेंसेस, right? Considering everything, he or she will suggest you the best plan of insurance that you should go for. बराबर। तो रिस्क असेसमेंट के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई करना क्या है इंश्योरेंस निकालते वक्त। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि रिस्क क्या है, बराबर? मेरी लाइफ के साथ, मेरे बिजनेस के साथ कौन से रिस्क अटैच्ड है, वो मैं देखूं, उसके हिसाब से इवेल्युएट रिस्क सिवियरिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अगर ये रिस्क है तो वो कितना सीवियर है, होने के चांसेस कितने हैं। ये रिस्क है तो वो कितना सीवियर है, उसके होने के चांसेस कितने हैं। रिस्क नंबर 3, ये होने के चांसेस कितने हैं, कितना सीवियर है। आइडेंटिफाई दैट, क्लासीफाई दो, डिटरमाइन द राइट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, अकॉर्डिंगली गो फॉर दैट। अगर आपका बिजनेस है और आपको लग रहा है कि आग का रिस्क ज्यादा है, चलो फायर इंश्योरेंस से जाएंगे। मुझे कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं, मेरा माल आउट ऑफ इंडिया भेजना ही नहीं है, तो मरीन इंश्योरेंस क्यों करूं? उसके लिए मैं कोई एजेंट ले लेगा, भाई तू ट्रांसपोर्टेशन वाला है ना, भेजते रहे, बराबर है। देयर आर वेरियस ऑप्शंस, so according to the requirement of your business or according to requirement of your personal life, take the policy. Assessing coverage limit and premium affordability, हर एक मैंने कहा ना कि मेरी इतनी पॉलिसीज हैं, लेकिन वो छोटे छोटे प्रीमियम वाले, मेरी उतनी इनकम नहीं है कि मैं लाखों का प्रीमियम भरूं, नहीं, चंद हजारों में आई एम हैप्पी। रिव्यूइंग पॉलिसी टर्म्स एंड एक्सक्लूसिव, जैसे आई सेड कि बाबा पॉलिसी निकालने से पहले ध्यान से पढ़ो, पॉलिसी पेपर पढ़ो, आपको उल्लू ना बनाया जाए। पॉलिसी सिलेक्शन एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, राइट? आइडेंटिफाई कवरेज रिक्वायरमेंट, करेक्ट? कंपेयर पॉलिसी ऑप्शंस एंड फीचर्स, बराबर। अंधाधुंध आंख बंद टपली नहीं खेलने का। आजकल तो एआई भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप दो पॉलिसी सिलेक्ट करो, बराबर, एक एलआईसी की, एक दूसरी कंपनी की, गूगल पे डालो कंपेयर द पॉलिसी, गूगल आपको पॉलिसी कंपेयर करके दे रहा है कि कौन सी आपके लिए अच्छी है, कौन सी आपके लिए बुरी है। ओके, मुझे ऐसा लगने रहा मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊं जो आपको गाइड कर रहा हूँ। चलो कमीशन देना मुझे, कहीं पे भी निकालो, मुझे कमीशन देना। देन इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी एंड बजटिंग द फॉर द प्रीमियम, राइट? चेकिंग पॉलिसी टर्म्स, कंडीशंस एंड एक्सक्लूजन्स, इंटीग्रेटिंग इंश्योरेंस इनटू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि अभी आपके जेब को उतना कट लगने वाला है प्रीमियम का, बराबर। तो वो भी सोचना पड़ेगा कि भाई आने वाले 15 साल अगर मैं प्रीमियम पे करता हूँ तो इतना 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 जाएगा, इसकी वजह से मुझे कौन सा एक्सपेंस कट डाउन करना पड़ेगा, राइट? या कहाँ से इनकम बढ़ानी पड़ेगी, वो सोचना पड़ेगा, राइट? सो दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। रेगुलर पॉलिसी रिव्यू एंड क्लेम मैनेजमेंट, रिव्यू करते रहो कि कौन सी मैच्योर होने लगी, चलो उतना पैसा आएगा, मांगो, इसका पैसा आना बाकी है, इसका इतना देना बाकी है, वो सब देखो, बराबर, फायदा होगा ना। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर पॉलिसी रिव्यूज पता चलते रहेगा। इवेल्युएटिंग कवरेज एडिक्वेसी, आपको पता चल गया कि मैंने मिनिमम इतना अमाउंट भर दिया है, और शायद अब मुझे बीमारी ऐसी हो गई है कि ज़्यादा, तो मैं प्रीमियम बढ़ा दूंगा। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि जिंदा इंसान को मार डाला है, इंश्योरेंस का पैसा लिया है और अभी भी जी रहे हैं। ओके, कौन सी कंट्री का आई डोंट रिमेम्बर, कहीं पे कंट्री में लोगों ने अपने पूर्वजों की डेड बॉडी संभाल के रखी थी क्योंकि फिंगरप्रिंट लगता था, और सालों तक उन्होंने उनका सीनियर सिटीजन बेनिफिट जो सरकार का मिलता है वो खाया। फिर पता चला कि नहीं, ये तो मरे हुए हैं, पकड़े गए वो लोग। ओके, दिस थिंग्स आर देयर। तो आपका कवरेज क्या है वो इवेल्युएट करते रहो।
अंडरस्टैंडिंग द क्लेम प्रोसेस, ऐसा नहीं कि पॉलिसी का टाइम खत्म हो गया पैसा अपने आप आ जाएगा, नहीं, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, बराबर, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि आग की फायर इंश्योरेंस निकाली है, आग लगी तो है, लगाने पे नहीं मिलने वाला है, राइट। प्रिवेंटिंग क्लेम रिजेक्शन, जैसे अभी वो एमपी में, मध्य प्रदेश में हुआ ना, कहीं पे इंदौर में या उज्जैन में कहीं पे हुआ, एक क्रूज पलट गई, राइट। तो बाद में पता चला कि वो क्रूज में ऑलरेडी होल था, और कंपनी ने क्या किया, अनदेखा कर दिया। उस दिन का ऑलरेडी वेदर प्रेडिक्शन था कि तूफान जैसे सिचुएशन होने वाली है, तो आप क्यों लेके गए इनको? अगर इसमें कंपनी क्लेम करती है तो कंपनी को मिलेगा क्या पैसा? मिलना नहीं चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बेटर आई डोंट कमेंट ऑन दैट, वो कंपनी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो आम जनता मरी उसको तो मिलना ही चाहिए था, आई डोंट नो मिला या नहीं मिला, राइट। सो प्रिवेंटिंग क्लेम रिजेक्शन, आपको पता है कि आपकी ये गलती है तो पहले से वो गलती सुधार लो ताकि आपको क्लेम मिले। अपडेटिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन चेंजिंग नीड्स, करेक्ट। इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज यू नीड टू अंडरस्टैंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से वो पॉलिसी सिलेक्ट करेगा और इंश्योरेंस निकालेगा। जनरल इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज कौन सी होनी चाहिए नॉन लाइफ के लिए, हा? तो एक, रिस्क असेसमेंट एंड पॉलिसी सिलेक्शन, आपके बिजनेस का रिस्क कैसा है, क्या है, वो देखो, उसके हिसाब से पॉलिसी सिलेक्ट करो। अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी एक्सक्लूजन, कौन सी चीज़ें कवर नहीं होने वाली आपकी पॉलिसी में वो पहले समझो, उसके बाद वो पॉलिसी को सिलेक्ट करो। लाइफ इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज, क्या है यहाँ पे, चूजिंग द राइट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस नेसेसरी है, मेंटेनिंग सफिशिएंट कवरेज, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट पे द प्रीमियम अमाउंट यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ योर लाइफ इंश्योरेंस। तो प्रीमियम पे करनी रेगुलर बेसिस पे जरूरी है, रिक्वायर अमाउंट पे करना जरूरी है, बराबर है। एनहांसिंग कवरेज विथ राइडर्स, मोटर इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज में क्या होगा, तो चूजिंग राइट टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस, मेंटेनिंग द नो क्लेम बोनस, मेडिकल इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज, ऑप्टिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, राइट। चेकिंग द कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, मैंने पिछले वीडियो में एंड में बताया है। अंडरस्टैंडिंग वेटिंग पीरियड एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कवरेज, कुछ हॉस्पिटल्स का रूल है, मतलब कुछ पॉलिसीज का रूल है कि 24 आवर्स अगर आप एडमिटेड हो तो ही आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मिलेगा, राइट। सो रीड द पॉलिसी पेपर्स वेरी केयरफुली। सर हम लोग क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ते, कुछ भी आंसर लिख के आ जाते हैं, ये नोट्स नहीं पढ़ रहे हो और आप पॉलिसी पेपर पढ़ने बोल रहे हो, नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपको आपकी लाइफ सिक्योर करनी है तो, या मेडिकल का खर्चा वसूल करवाना है तो। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थियोरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन इंश्योरेंस, ओके। एक एजम्पशन ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थियोरी क्या है ये पढ़ लेते हैं, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थियोरी इज अ की कंसेप्ट इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, widely used in economic and finance. It provides a structured way of to understand how individuals make choices when faced with uncertain outcomes. The theory was primarily developed by John von Neumann and Oscar Morgenstern in their 1944 books, The Theory of Games and Economic Behavior. According to EUT, people aim to maximize their expected utility rather than simply focusing on expected monetary gains. बराबर, सिर्फ पैसा नहीं, मुझे दूसरी यूटिलिटी भी मिलनी चाहिए। In the context of insurance, EUT explains why individuals choose to buy insurance even if they never end up making a claim. Risk-averse individuals prefer to pay fixed, known cost the insurance premium rather than risk facing a legal potential loss with the uncertainty probability. एक अनजान नुकसान के लिए मैं जानबूझकर एक फिक्स अमाउंट प्रीमियम के रूप में पे कर रहा हूँ। हालांकि मेजॉरिटी केसेस में कोई मरते नहीं है, कंपनी का ही फायदा होता है, फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं। रीजन क्या है, एक अनजान डर, करेक्ट। Expected utility theory is based on the set of assumptions that describe how rational individuals make decisions under uncertainty. This assumption ensure consistency in decision making and help predict behavior when evaluating risk options. One of the fundamental assumptions is completeness, which means that given any two choices, an individual can always express a
preference or be indifferent between them. This ensures that decision makers can consistently rank their options. Another key assumption is transitivity. ये बोल्ड होना रह गया है, बराबर है. एक क्या था? कंसिस्टेंसी डिसीजन मेकिंग. दूसरा completeness, transitivity, which guarantees logical consistency. If a person prefer option A over option B and option B over option C, then they must also prefer option A over option C. Without transitivity, decision making would be unpredictable and inconsistent. ये करूँ या वो करूँ या ये करूँ, तो क्यों ना ये और ये भी करके देखूँ, right? Select the appropriate option of the policy that you want as per your requirement, as per your need, as per your business, as per your risk, and as per the probability of the risk. Okay, the chances are very less, but then too you should consider things. Excuse me. Okay. The independence assumption states that if the person is indifferent between two choices, introducing a third option with the same probability should not affect their preference, right? This ensures that decision makers evaluate what risk based on their core value rather than being influenced by irrelevant alternatives. पर मैंने जब पहली पॉलिसी निकाली थी ना, मतलब जिंदगी में आप मरने ही वाले हो ऐसा बताने वाला कोई है तो इंश्योरेंस एजेंट आपको मारेगा ही किसी भी एंगल से, लेकिन ये पॉलिसी आप लो ही. मैं भड़क गया था मेरे दोस्त पे, बट नहीं ना, मैंने शादी नहीं की तो मैं क्यों लो? मैं करने ही वाला नहीं हूँ शादी, तो क्यों मेरे बाद मेरे फैमिली मेंबर्स को दूसरों को झगड़ने का मौका क्यों दूं मैं कि इसको मैंने संभाला, इसको मैंने संभाला. नहीं करने की शादी, मैं जाके अनाथ आश्रम में रह जाऊंगा कहीं पे. बहुत भड़का था मैं उसके ऊपर. तो डाइवर्जेंट मत रखो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप पॉलिसी लो. कंटिन्यूटी इज अनदर इंपॉर्टेंट एजम्पशन. बराबर, देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने. कंप्लीटनेस देखा, ट्रांजिटिविटी देखा, बराबर है, इंडिपेंडेंस देखा, कंटिन्यूटी देखा. अब कंटिन्यूअस पे करने चाहिए, राइट? दिस एजम्पशन एंश्योर्स स्मॉल चेंजेस इन प्रोबेबिलिटीज नॉट टू लीड ड्रास्टिक शिफ्ट इन डिसीजंस. फाइनली रिस्क एवर्जन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ईओटी. रिस्क करना ही है क्या कि रिस्क अवॉइड करना है? अवॉइड करना है, बराबर. Most individual prefers a certain outcome over gamble with same expected value. This is due to diminishing margin utility, where the additional satisfaction gained from increasing wealth decreases as wealth grows. This explains why people willingly pay for insurance to avoid large financial risk, even if the expected payout is lower than the premium paid. Together, these assumptions form the foundation of decision-making models in economics, finance, insurance, helping explain behavior like insurance purchase. Okay, ये पहला था. दूसरा मॉडल क्या है? द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फॉर्मूला. तो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है. ओके, सम मैंने जानबूझ के कवर नहीं किए हैं, देखेंगे, चांस मिला तो कर लेंगे. हाँ, रिस्क प्रेफरेंस इन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थियरी, इसमें क्या होगा? तो रिस्क एवर्स इंडिविजुअल्स, करेक्ट. रिस्क एवर्स इंडिविजुअल प्रेफर अ सर्टन आउटकम ओवर अ रिस्की गैम्बल. जुआ इंश्योरेंस का खेल के देखते हैं, बराबर. दिस बिहेवियर अराइजेस ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन. पहले भी हम लोग ने देखा इसको, बराबर. फॉर एग्जांपल, रिस्क एवर्स पर्सन वुड चूज अ गारंटीड ₹10,000 over a gamble that offers 50% chances of winning 20,000 and 50% chances of getting nothing. बोलता है 20 आए तो 20,000, नहीं आए तो कुछ नहीं, इससे अच्छा 10,000 तो आए. दैट इज रिस्क एवर्स. दिस प्रेफरेंस एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल बाय इंश्योरेंस. They accept a small certain the premium to avoid the possibility of large financial losses. Risk neutral individual से बोलता है ठीक है ना, छोड़ना, आए तो भी इतना है, नहीं आए तो भी इतना है. ओके, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस रिस्क न्यूट्रल पर्सन वुड लाइक टू बी इक्वली सेटिस्फाइड विद 10,000 in cash or gamble with 50% chance of winning 20,000. Businesses and financial institutions often behave as risk neutral entities, focusing on maximizing expected returns rather than avoiding risk. Okay, risk seeking, हाँ ये तो जरा ज़्यादा, मतलब रिस्क के लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहा है. रिस्क सीकिंग इंडिविजुअल प्रेफर अ गैम्बल ओवर अ गारंटीड अमाउंट. ये 20,000 के लिए जाएगा, 10,000 के लिए छोड़ना. 10,000 का आया तो 20,000 आएगा ना, नहीं आया तो कुछ, वो तो चांस कम है ना, लेकिन आया तो 20 आएगा. Both have same expected value. Their utility function is convex, indicating that they
experience increasing marginality and are willing to take more risk for potential higher rewards. For example, a risk seeker may choose a lottery ticket with 50% chances of winning 20,000 over guaranteed 10,000. Okay. Application of expected utility theory, ये भैया कैलकुलेट करके गिने चुने हैं कि इसी हिसाब से जाएंगे. ओके. तो कहाँ कहाँ आप अप्लाई करोगे? तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ईयूटी में काम आ गया. इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शंस, उसके लिए आपको काम आएगा ये सब. गैम्बलिंग एंड लॉटरीज के लिए अगर खेलते हो तो. हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिसीजन के लिए, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए ईयूटी काम आता है. लिमिटेशंस ऑफ ईयूटी, assumptions and rationality, violation of independent axiom. ओवर ये पॉइंट नंबर 3 होगा, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. उतना भी आसान नहीं है ह्यूमन बिहेवियर को समझना. ओके. सो दिस आर द थिंग्स दैट वी आर लर्निंग और वी हैव लर्न इन चैप्टर 2. आई होप कि आपको सफिशिएंट मटेरियल आ गया है. ओके. चैप्टर 2 जहाँ पे हो गया वहाँ पे 50% सिलेबस हो गया. पेपर पैटर्न का वीडियो आपको मिल गया है, पेपर का, पास पेपर का, राइट. यानी 50% पासिंग आपका क्लियर हो चुका है. चैप्टर 3 डालने की कोशिश पूरी चल रही है. ओके. तो 75% आपका पेपर पास हो जाएगा. ओके. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो. कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, स्टडी वेल, स्कोर गुड मार्क्स. दुआओं में याद रखो. ईद मुबारक. टाटा, बाय बाय, सी यू. हाइप करो, लाइक करो, कमेंट करो. ओके. ताकि अपने वीडियोस ऊपर आए. सुपर चैट, सुपर थैंक्स कुछ एक्टिवेटेड है. ओके. डोनेट करना चाहो तो कर लो, मेंबरशिप लेनी हो तो मेंबरशिप ले लो. बाय.